एक दूसरे से प्रेम करोगे और जानवरों से भी प्रेम करोगे। कोई भी जानवर को मार के खाएगा नहीं और जानवर भी दूसरे जानवर को नहीं मारेगा, अहिंसा होगा। तो ऐसा एक राज्य आने वाला है जिसका राजा प्रभु यीशु मसीह है और उसका राज्य जो है वो अलग तरीके का राज्य है। यहाँ के जो राजा है वो दूसरे के ऊपर रोब झाड़ते हैं, जैसे आदम और उसकी बीवी चाहते थे अधिकार। हमें परमेश्वर के जैसा बनना है, हमें अधिकार चाहिए सबके ऊपर, हमको सबके ऊपर रोब झाड़ना है ऐसे जैसे परमेश्वर झाड़ रहा है। लेकिन इस राज्य में सब अपने आप को दीन कर देते हैं, जैसे जीसस ने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन कर दिया और परमेश्वर की इच्छा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। वैसे ही हम लोग जो इस राज्य के लोग हैं, पवित्र आत्मा हमको इतना दीन बना देता है कि हम दूसरों की सेवा करना पसंद करते हैं, दूसरों से अच्छा व्यवहार करना पसंद करते हैं और अपने आप से परमेश्वर धीरे धीरे हमें जीसस के जैसा बना देता है। इस राज्य में पावर नहीं है, प्रेम है। प्रेम पावर है और पावरलेस है। पावरलेस पावर है प्रेम। ऐसा सामर्थ्य जिसमें कोई सामर्थ्य की जरूरत नहीं है, उस सामर्थ्य को हम प्रेम कहते हैं। परमेश्वर के राज्य का सबसे बड़ा सामर्थ्य क्या है? प्रेम है। परमेश्वर खुद प्रेम है। उस प्रेम भाव से आप अगर भरपूर हो गए तो परमेश्वर आपका उपयोग कर सकता है। अब ये राज्य के बारे में मैंने बताया, वो मंदिर होगा, नया मंदिर। अभी यहाँ पे पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह ने एक मंदिर खड़ा किया है। उस मंदिर के अंदर यहूदी लोग हैं, यूनानी लोग हैं, हर प्रकार के लोग हैं, लेकिन उन सबको पवित्र आत्मा के द्वारा एक खतना प्राप्त हुआ है। पवित्र आत्मा की छाप उनके ऊपर लगी है और वो पवित्र आत्मा की छाप के द्वारा वो परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा कहाँ होती है? मंदिर में। परमेश्वर की महिमा के लिए वो उस मंदिर के हिस्से बन गए हैं। जैसे एक मंदिर के अंदर स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो पत्थर है वो जीसस है और भविष्यवक्ता और प्रेरित जो हैं वो उसका फाउंडेशन है और हम लोग सब पत्थर हैं, जिंदा पत्थर, जिनके अंदर परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा भेज रखा है और परमेश्वर उस पवित्र आत्मा के द्वारा जिनके अंदर राज करता है। तो प्रेरित पौलुस यहाँ पे ये कह रहे हैं, देखिए 11, 12, 13, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मीरास बने कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। हम यानी कि यहूदी लोग परमेश्वर की स्तुति के कारण हो, मंदिर बन के। हमारे अंदर भी जैसे जीसस के अंदर परमेश्वर का पूरा सानिध्य था, परमेश्वर का पूरा अस्तित्व था, परमेश्वर का पूरा प्रेजेंस था, वैसे ही यहूदी बैकग्राउंड से वो श्राप की चद्दर खोल के जिन्होंने भी जीसस से क्षमा मांगी और जीसस के द्वारा पाप क्षमा प्राप्त की, वो सब अभी परमेश्वर से वापस जुड़ गए हैं। उनके अंदर परमेश्वर आ गया है और उनको परमेश्वर ने एक मीरास दी है और वो परमेश्वर के मीरास बन गए हैं। मीरास का मतलब क्या होता है? परमेश्वर ने उनको एक हक दिया है। आने वाले कल में जब परमेश्वर अपना राज्य स्थापित करेगा, जिस राज्य में परमेश्वर मूर्ति होगा और परमेश्वर का प्रताप, परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का प्रकाश सब चीज़ों को प्रकाश करेगा, उस राज्य में जहाँ पे जितने भी लोग होंगे वो सब परमेश्वर के याजक और प्रजा होंगे, वो सब परमेश्वर का जो शरीर है जीसस का, वैसा शरीर, पुनरुत्थान का शरीर जो है, मरे हुए में से जी उठे जो शरीर है, वो शरीर में वास करेंगे, प्रेम की भाषा बोलेंगे। वो जो फाइनल मंदिर है जिसका जिक्र प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय में किया गया है, वो जो फाइनल मंदिर है परमेश्वर का, उस मंदिर में हम भी होंगे।
यहूदी परिवारों से आए हुए हम लोग, यानी कि पौलुस और जितने भी यहूदी बैकग्राउंड से आए हुए लोग हैं वो सब। और फिर ये कहता है कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, ये लोग यहूदी लोग, उन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी। इन्हीं के बीच में तो जीसस मसीह बन के, यानी कि राजा बन के आया था। उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो, हम अब उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो गए हैं। हम उसके मंदिर बन गए हैं और हमारे द्वारा उसके महिमा की स्तुति हो रही है। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जो सुसमाचार मैं आपको समझा रहा हूं, वो सुसमाचार जब आपने सुना और समझा और विश्वास किया, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, उसके द्वारा आपको पवित्र आत्मा की छाप लगी है, जो परमेश्वर ने पहले से ही प्रॉमिस कर रखा था इब्राहिम को। वो पवित्र आत्मा जो है उसकी छाप आपके ऊपर लग गई है। परमेश्वर का सानिध्य आपके ऊपर आ गया है। परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? परमेश्वर का सानिध्य है। मैंने जैसे कहा कि इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। परमेश्वर का आशीष क्या है? परमेश्वर का प्रेजेंस है। वो आशीष किसके ऊपर था? आदम के ऊपर था, जब वो परमेश्वर से अच्छे रिश्ते में था। वो आशीष आदम यानी कि इंसान के ऊपर से चला गया जब उन्होंने पाप किया। वो आशीष चला गया और वे श्रापित हो गए। वो आशीष परमेश्वर ने वापस किसको दिया? इब्राहिम को और उसकी संतान को दिया। जब मूसा के साथ परमेश्वर का सानिध्य, परमेश्वर का अस्तित्व आया, तो परमेश्वर का जो ब्लेसिंग है, परमेश्वर का जो आशीष है, वो इजराइल के ऊपर था। वो फिर इजराइल ने पाप किया, उनके ऊपर से चला गया। अब वो आशीष जो है, जिसकी ये लोग बाहर जो रहे हैं वापस आने के बाद में, इजराइल के लोग अपने देश में वापस आ गए हैं, मंदिर बना दिया है। वो आशीष जो है वो जीसस के रूप में परमेश्वर का आश्वासन और आशीष आया, लेकिन उन्होंने उसको ठुकरा दिया, मार दिया उसको। इसलिए परमेश्वर का जो ये आशीष है, जो परमेश्वर का अस्तित्व है, जो सानिध्य है, वो मरकुस के भवन में, उसके ऊपर के कमरे में, जहाँ पे 120 जीसस के चेले प्रार्थना कर रहे थे, उनके बीच में आया। और पेंतेकोस्त के दिन उनके ऊपर पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के आने के द्वारा ये बंधन, ये जो संबंध है, फिर से जुड़ा। परमेश्वर से उनको अच्छा रिश्ता मिला और ये नई वाचा शुरू हुई। जीसस के मरे हुओं में से उठने के बाद नई सृष्टि का आरंभ हुआ है। और इन लोगों को परमेश्वर का पावर मिलने के बाद, ये लोग पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर से जुड़ गए हैं। उसके बाद एक नई वाचा भी शुरू हुई है। तो एक नई सृष्टि की शुरुआत हुई है और एक नई वाचा की भी शुरुआत हुई है। ये नई वाचा के अंदर जो लोग हैं वो सब नई सृष्टि के अंग हैं। अंत में ये नई सृष्टि का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होगा। उस समय उस मंदिर में, आने वाले कल में जो मंदिर होगा, जिसका जिक्र 22वें अध्याय में प्रकाशित वाक्य में किया गया है, उसमें ये लोग सब होंगे परमेश्वर के साथ, जीसस के जैसे शरीर लेके सदा काल के लिए, हमेशा के लिए वो जीवित रहेंगे। उनमें बीमारियां या सड़न नहीं आएगा और उनकी भाषा प्रेम होगी। वहाँ पे शैतान नहीं होगा, वहाँ पे दंड नहीं होगा, वहाँ पे दर्द नहीं होगा, वहाँ पे दुख नहीं होगा, वहाँ पे बीमारियां नहीं होगी। अब पौलुस इन लोगों को बता रहा है कि ये जो आशीष है, जो परमेश्वर ने इब्राहिम को जब वादा दिया था, तब दिया था कि मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, तुम्हारे द्वारा ये आशीष सबके ऊपर आएगा, दुनिया के सबके ऊपर आएगा, हर परिवार के ऊपर आएगा। जो भी परमेश्वर से रिश्ता बनाना चाहेगा उसके ऊपर आएगा। तुम में सारी दुनिया जो है, सारे संसार के जितने परिवार हैं, वो सब परिवार आशीष प्राप्त करेंगे तुम्हारे द्वारा। तुम एक आशीष का चैनल बन जाओगे, तुम एक आशीष बन जाओगे। अब ये जो आशीष जो है, ये जो ब्लेसिंग जो है, वो परमेश्वर का अस्तित्व है, परमेश्वर का सानिध्य है, पवित्र आत्मा है। वो जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने इजराइल के भविष्यवक्ताओं के ऊपर, इजराइल के राजाओं के ऊपर दिया था, वो अब इजराइल के सबके ऊपर दे रहा है। और
अन्य जाति से जो लोग यीशु में भरोसा करते हैं उनको भी दे रहा है। तो पौलुस कहता है कि ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। आपने इसके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ किया। परमेश्वर आपके लिए इंसान तक बन गया और आपके लिए जो मौत आपको मिलनी चाहिए थी वो मौत भी स्वीकार कर ली और उसको भी हरा दिया और जी उठा। उसके बाद में उसने स्वर्ग की ओर यात्रा की और वहां पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है, वहां से उसने पवित्र आत्मा को भेजा है। ये इतना बड़ा जो वरदान परमेश्वर ने, इतना बड़ा जो आशीष परमेश्वर ने भेजा है आपसे रिश्ता बनाने के लिए, ताकि आप परमेश्वर को जान सको और सदा समय परमेश्वर के कॉन्शियसनेस में, हम बोलते हैं क्या, अवेयरनेस, परमेश्वर की कॉन्शियसनेस में हमेशा परमेश्वर को जानना, परमेश्वर के एक्सपीरियंस में, अनुभव में हम रह सकें। ऐसा परमेश्वर ने आपको वरदान दे दिया है जीसस के द्वारा। उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। प्रतिज्ञा किससे की थी? इब्राहिम से की थी। वो प्रतिज्ञा आपके ऊपर भी उसका असर हुआ है, क्योंकि इब्राहिम के संतान के द्वारा परमेश्वर जो है सारी धरती को आशीष देना चाहता है। आशीष क्या है? परमेश्वर का सानिध्य, परमेश्वर का अस्तित्व, पवित्र आत्मा। वो आशीष आपको प्राप्त हो गया है और आपका श्राप चला गया है। श्राप क्या था? श्राप के दौरान मृत्यु और सड़न आती थी। अभी मृत्यु, सड़न, पाप सब चला गया है, श्राप हट गया है, अनुग्रह आ गया है पवित्र आत्मा का और आशीषित बन के हो आप आशीषित हो गए हो। आपके ऊपर परमेश्वर का आशीष है। परमेश्वर का आशीष क्या होता है? जीवन होता है। परमेश्वर का आशीष पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर परमेश्वर ने प्रेम, अपना प्रेम लिखा है, भरा है। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयान है। वो जो पवित्र आत्मा ने परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा को आपके ऊपर दिया है, वो अंत में आपको जो मिलने वाला हक है, जो आपकी मीरास है, उसका बयान है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। आपके बीच में भी परमेश्वर अपना मंदिर बनाना चाहता है, मंदिर बना रहा है। और अन्य जाति से आप आए हो, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा आपको भी परमेश्वर ने अपना मंदिर बना दिया है। और आप भी जो हक परमेश्वर ने सिर्फ इजरायलियों को दिया था, अंत काल में जब जीसस वापस आएगा उसके साथ, जैसा प्रकाशित वाक्य 22 में दिया गया है, सब लोग जो मरे हुओं में से जी उठेंगे, वो राज करेंगे। उस राज्य में आपको भी परमेश्वर ने शामिल किया है, आपको भी वहाँ पे परमेश्वर ने मीरास दी है। हो सकता है जब आप मसीह में विश्वास करते हो, आपके माता पिता आपको कोई मीरास ना दे, आपको कोई हक अपनी जायदाद पर ना दे। हो सकता है कि आपके वाइफ के जो लोग हैं वो भी आपको कोई हक ना दें, लेकिन परमेश्वर ने आपको, जिस दिन आपने परमेश्वर में, जीसस में विश्वास किया, उस दिन से आपके पाप भी क्षमा कर दिए, पवित्र आत्मा की छाप भी लगा दी, आपको परमेश्वर के मंदिर के रूप में परमेश्वर ने कबूल भी कर लिया है। और परमेश्वर ने एक मीरास दी है आपको। वो मीरास क्या है? कि अंत काल में आपको वो शरीर मिलेगा जैसा जीसस को मिला था। जीसस मरे हुए में से उठ गए थे, वो शरीर जो जीसस को मिला था वो आपको भी मिलेगा। और उस ग्रुप के साथ जो जीसस के आने के बाद इस संसार के ऊपर राज करेगा। ये जो सृष्टि पूरी है, कॉस्मोस, ये पूरा का पूरा रिन्यू हो जाएगा जब जीसस आएगा। तब उसमें सड़न नहीं होगी, उसमें मृत्यु नहीं होगी। नई सृष्टि जो जीसस के द्वारा स्टार्ट हुई है वो उस समय कंप्लीट हो जाएगी। जीसस के द्वारा नई वाचा, जीसस के द्वारा नई सृष्टि, और इस कॉस्मोस यानी कि ये पूरा जो ब्रह्मांड है, इसका भी नवीकरण हो रहा है जीसस के द्वारा। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है वो नया हो जाएगा और आप जीसस के साथ उठोगे, जी उठोगे और आप राज करोगे प्रेम भाव से। किसी के ऊपर रोब झाड़ना नहीं, बल्कि प्रेम से उनकी सेवा करना। ऐसा वो राज होगा जिसमें